सचमुच प्रधानमंत्री, क्या आप वाकई मानते हैं कि भारत की जो बढ़ती ताकत है उसकी वजह से ही आप यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लगातार निकाल पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 90 के दशक में तो यह देश एक बहुत ही कमजोर राष्ट्र माना जाता था। उस वक्त की सरकार ने 1 नहीं 2 नहीं 10,000 नहीं 20,000 नहीं 1.5 लाख भारतीयों को खाड़ी देशों से निकाला था, जब खाड़ी में इससे भी भीषण युद्ध चल रहा था। भूल गए आप 2011 में लीबिया का युद्ध, जब मुअम्मर गद्दाफी को मौत के घाट उतार दिया गया था और उसके बाद जो असंतोष हुआ था, उस वक्त भी 15,000 से 17,000 भारतीयों को वहां से निकाला गया था। और प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि हमारी बढ़ती ताकत की वजह से ही हम निकाल पा रहे हैं लोगों को। प्रधानमंत्री, मैं आपको भारत की बढ़ती ताकत का एक नमूना देना चाहता हूं, सिर्फ एक नमूना। ये वीडियो देखिए दोस्तों। कुछ छात्र जो हैं वो ट्रेन बोर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रेन चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें ट्रेन चढ़ने दो, मगर उन्हें ट्रेन पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, मना कर दिया गया है। छात्रों को यह तक धमकी दी जा रही है कि अगर आप ट्रेन चढ़े तो हम गोली मार देंगे आपको। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री आप ये नजारा देखिए और फिर मैं आपसे भी यह जानना चाहूंगा कि ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि भारत की ताकत जो है वो दुनिया भर में बढ़ रही है और उसी के नतीजतन आप यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकाल पा रहे हैं। देखिए। इसी मंच पर मैंने कई बार आपको बतलाया है कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों, अपने छात्रों को दिशा निर्देश, साफ दिशा निर्देश जारी करने में बहुत देरी कर दी। 1 महीने की देरी कर दी दोस्तों। और जब दिशा निर्देश जारी भी किया गया तो उसमें भी बहुत ज्यादा असमंजस था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, जबकि दूसरे देश जो थे वो बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश की तरह अपने के तहत अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को निकालते रहे। मैं चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश की एक सभा में प्रधानमंत्री ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। नहीं प्रधानमंत्री, अब भी हजारों की तादाद में हमारे छात्र वहां फंसे हुए हैं और सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है उनको बाहर निकाल के। ये हमारे अपने नागरिक हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके जो मंत्री हैं मानो एहसान कर रहे हैं इन लोगों पर। आपके स्क्रीन पर ये हैं इनके मंत्री प्रहलाद जोशी। आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 90% छात्र जो यूक्रेन में जाकर पढ़ रहे हैं वो नीट की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अरे अगर तो फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हमें मरने दें? या कहीं आप ये तो नहीं कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें निकालकर हम उन पर एहसान कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपके रवैये से पूरी तरफ से साबित हो रहा है। एक एक करके देखिए। कल ये जितेंद्र सिंह हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं, पहुंच गए छात्रों पर एहसान जतलाने की, स्वागत है आपका, आइए। और यही नहीं, स्मृति ईरानी भी देखिए, वो भी पहुंच गई थी। और पहले दस्ते के साथ भी आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल पहुंच गए थे। ये पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज बंद कीजिए, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया भाई। वो निकले नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के चुनावों में उस पर वोट्स हासिल करने लग गए। अब ये वीडियो देख रहे हैं आप। मोदी सरकार के मंत्रियों की आदत है हर चीज के लिए क्रेडिट लेना, श्रेय लेना। यही काम हो रहा था रोमानिया में। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बड़ाई कर रहे थे तभी रोमानिया के एक अधिकारी ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि ये कहिए कि चाहे रहने की बात हो, चाहे खाने पीने की बात हो, रोमानिया ने इन भारतीय विद्यार्थियों की मदद की। देखिए वीडियो जिससे आप समझ जाएंगे। Talk about this kind of guys, not dogs, not. Let me decide what I'm going to speak on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand back. Okay? Kindly stand back.
Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food. I For these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they need I food. understand. When they need Kindly food. stand Now back. Thank you explain very to them. much. 2 छात्रों की मौत हो चुकी है, ये ना भूलें। उनमें से एक गोलीबारी में मारा गया और दूसरा जो है दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। तमाम छात्र जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ बदतमीजी हो रही है। बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जो है लात और घूंसे मारे जाते हैं। वो लोग खुले में पड़े हुए हैं -5 डिग्रीज में, और वो कह रहे हैं, वहां पड़े पड़े वो लोग कह रहे हैं कि हम यहां पर पड़े हुए हैं और हमारा कोई ख्याल नहीं रख रहा है। देखिए वीडियो, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ की सिचुएशन, यह है जंगल और यहाँ पर कम से कम -5 टेम्परेचर है और यहाँ जैसा 72 घंटे से हम लोग बिल्कुल सोए नहीं है। ये सब ऐसे बैठे हैं इस हालत में, सबके बिल्कुल हालत खराब हो गई है। और यहाँ इंडियन एम्बेसी है नहीं, कोई इंडियन एम्बेसी नहीं है, बाकी हर कंट्री की एम्बेसी है यहाँ पर। और यहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि तुम्हारी इंडियन एम्बेसी कैसी है, तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ रही तुम्हें, तो फिर इसको पोस्ट करो ग्रुप में। हम सब लोग फंसे हुए रोमानिया में बहुत बुरी तरीके से, कॉल करते हैं इंडियन एम्बेसी को, कॉल रिसीव नहीं करती है। यानी कि इसमें छात्र ये कह रहे थे कि बाकी सबका तो ख्याल रखा जा रहा है, हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो बताइए ना, भारत की ताकत को हम बढ़ा हुआ कैसे बता सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, मैं तर्क मानने को तैयार हूं कि ऐसे हालात में कभी कभार सरकार के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं सरकार के साथ हूं, मगर इस पर वोट्स हासिल मत कीजिए ना, इसको एक ड्रामा मत बनाइए जिस तरह से आपके मंत्री लगातार ये ड्रामा बना रही है। देखिए, जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी, क्यों भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, ड्रामा बंद कीजिए, काम कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है ना, आडवाणी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये सरकार जो है ना, ये इवेंट मैनेजर्स से भरी हुई है। यानी कि हमें किस तरह से एक घटना पर को किस तरह से आयोजन करना है, इवेंट मैनेजर हैं वो। पूरी तरह से सरकार जो है ऐसे लोगों से भरी हुई है और वो उनके अंदाजे बयां में भी दिखाई देता है। इसलिए काम कीजिए, अनर्गल दावे करना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब एक तरफ तो इस तरह का प्रचार और दूसरी तरफ दुष्प्रचार। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो यूक्रेन में समाजवादी पार्टी को घेर के लाना है। मैं आपको बताता हूं, कल अनगिनत बीजेपी हैंडल्स ने एक जानकारी शेयर की और वो जानकारी क्या थी कि समाजवादी पार्टी के एक नेता की बेटी वैशाली यादव जो है वो यहां भारत में बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही कि मैं फंसी हुई हूं, मुझे बचा लो। ये सरासर झूठ है। मतलब अनगिनत बीजेपी समर्थकों ने इसे वायरल किया। मसलन आपके सामने ये कोई नवीन कुमार जिंदल है, सपाई नेता महेंद्र यादव की पुत्री वैशाली यादव ने अपने पिता के कहने पर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए अपने ही घर से वीडियो बना लिया, लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट। उसके बाद नीतू डबास, यूक्रेन में मेडिकल छात्रा बताकर सरकार पर आरोप लगाकर वीडियो बनाने वाली लड़की वैशाली यादव, पुत्री महेंद्र यादव, हरदोई को जब पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि वीडियो पिता के कहने पर सरकार को बदनाम करने के लिए बनाया गया था। यानी कि ये लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की दोस्तों, पता चला वो लड़की किसी तरह से यूक्रेन से बचकर अब रोमानिया आ गई है। महेंद्र यादव से जब ऑल्ट न्यूज ने बात की तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी हद को पार कर सकते हैं, मेरी बेटी तक को टारगेट कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, ऑल्ट न्यूज ने वैशाली से बात भी की, वो जहां पर फंसी हुई थी, और ये वीडियो उन्होंने भेजा है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें वो बता रही हैं कि मैं इस वक्त रोमानिया में हूं, किसी तरह से यूक्रेन से बचकर आई हूं। सही मायने में, क्योंकि वैशाली अगर ये बात कही ना कि किसी तरह से मैं बचकर आई हूं, जान बचाकर आई हूं, क्योंकि एक और महान व्यक्ति ने ये बात कही थी। तो सुनिए वैशाली क्या कह रही है ऑल्ट न्यूज को, उसके बाद मैं इसकी चर्चा करता हूं। मैं वैशाली यादव, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प के लिए कहा था कि मैं यहाँ पे यूक्रेन में फंसी हुई हूँ, तो यहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार कुछ करे। लेकिन उस वीडियो को इंडिया में गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ये लड़की इंडिया में ही है लेकिन ऐसे वीडियोज बना रही है, जो एकदम गलत है। हर चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बनाना जरूरी नहीं होता है। मैं यूक्रेन में थी लेकिन अब मैं सेफ हूँ, रोमानिया आ चुकी हूँ और बहुत जल्दी मैं इंडिया वापस आ जाऊंगी। तो जब तक आपको सही बात पता नहीं हो, उस चीज को फैलाना सही नहीं होता है। हर चीज में राजनीति जोड़ना जरूरी नहीं होती है। इस जगह कभी आप भी हो सकते हैं, आज मैं हूँ, तो आप उनके बारे में सोचिए ना जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, वो कितनी प्रॉब्लम में, उनकी मदद करने की बजाय आप उस चीज को गलत तरीकों से दिखा रहे हैं वहां पे। तो सुना आपने, वैशाली बता रही है, एक तो वो लड़की वहां फंसी हुई है और ऊपर से ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। और बाद में शायद थोड़ी शर्म आई, इन तमाम नेताओं ने उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया, मगर प्रचार तो चल गया ना। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह संदेश चला गया, इनके समर्थकों को, यूपी के वोटर्स को यह मैसेज चला गया कि महेंद्र यादव जो हैं इस तरह से अपनी बेटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं प्रचार के लिए, जबकि ये आपके परिवार के सदस्यों पर हमला बोलते हैं अपने चुनावी प्रचार के लिए। कहानी यह है इसके